प्रयाग नगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ आस्था और श्रद्धा की बयार बह रही है और उसी बयार को संगीतमय माला में पिरोने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अरेल घाट पर। मेरे साथ में है तृप्ति शाक्य जी। इनको कौन नहीं जानता, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। इनका जो भजन है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आपने जरूर सुना होगा। इनके कई गाने महाकुंभ में भी आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तृप्ति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम मिलकर कहेंगे तीर्थराज प्रयाग की जय। बहुत ही मनोरम दृश्य हम चारों तरफ देख रहे हैं और प्रयागराज अपने आप में एक ऐसा तीर्थ स्थान हो गया है इस समय कि दूर दराज से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भी इस वक्त कुंभ नगरी में हैं। तो क्यों ना कुंभ के भजन से ही शुरुआत करते हैं और एक तरीके से आह्वान करते हैं सब लोगों से कि जो नहीं आए हैं वो भी आएं और पावन संगम में डुबकी लगाकर जाएं और अपने जन्म को सफल बना लें। महाकुंभ भक्तों नहाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो। अपना जीवन सफल तुम बनाने चलो, अपना जीवन सफल तुम बनाने चलो। महाकुंभ भक्तों नहाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो। आओ संगम में डुबकी लगा लो, पुण्य भक्तों चलो अब कमा लो। आओ संगम में डुबकी लगा लो, पुण्य भक्तों चलो अब कमा लो। पाप जीवन का अपने मिटाने चलो, पाप जीवन का अपने बहाने चलो। महाकुंभ भक्तों नहाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो। वाह तृप्ति जी, क्या बात है। महाकुंभ चलो नहाने चलो। मुझे लगता है इस गीत में एक संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो महाकुंभ किसी न किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। तो वो यहाँ पर तृप्ति जी को सुनकर, इस घाट को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि महाकुंभ की महिमा कितनी निराली है, कितना दिव्य और भव्य ये महाकुंभ इस बार हो रहा है। अब अगला कोई ऐसा आपका भजन, आपका गीत जो महाकुंभ के लिए ही आपने गाया हो, रिलीज हुआ हो, वो अब मैं सुनना चाहूँगी। जी हाँ, जरूर। मैंने इस बार बहुत सारे 4 से 5 गाने महाकुंभ के लिए ही स्पेशली गाए हैं। तो उन्हीं में से एक प्यारा सा भजन है, महाकुंभ का अवसर आया। पावन महाकुंभ का अवसर, पावन महाकुंभ का अवसर पुनः प्रयाग में आया है। पावन महाकुंभ का अवसर पुनः प्रयाग में आया है। चलो प्रयाग चले सब मिलकर, तीर्थराज ने बुलाया है। चलो प्रयाग चले सब मिलकर, तीर्थराज ने बुलाया है। पूज त्रिवेणी संगम ने ये, हो पूज त्रिवेणी संगम ने ये संदेशा भिजवाया है। पूज त्रिवेणी संगम ने ये संदेशा भिजवाया है। चलो प्रयाग चले सब मिलकर, तीर्थराज ने बुलाया है। चलो प्रयाग चले सब मिलकर, तीर्थराज ने बुलाया है। वाह, क्या बात है। तो और मुझे अब लगता है कि ये जो आपका गीत है ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर पहले से आए हुए हैं या
फरवरी के महीने में आने वाले हैं या अपना टिकट बुक करा चुके हैं कि इस बार महाकुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगाएंगे। अच्छा तृप्ति जी, आप क्योंकि यहीं से हैं, महाकुंभ आपको कितना दिव्य और अलौकिक लग रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महाकुंभ है इस बार वाला, ये 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है और ये महाकुंभ अपने आप में इसीलिए अति विशेष है। तो एक तो ये इसकी विशेषता, दूसरा ये कि इस बार का महाकुंभ बहुत ही अलग है। एक तो दिव्य है, भव्य है, स्वच्छ है और जगह जगह पर इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्था है सरकार के द्वारा और इतनी ज़्यादा भीड़ आप खुद ही देख रही हैं। और जो एक पूरा दृश्य है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा एक कोई नया शहर सा बसा हो। तंबुओं का शहर है ये इस समय और ये अपने आप में इतना आकर्षित है। इस समय पूरी दुनिया में प्रयागराज इस समय आकर्षण का केंद्र है, केवल महाकुंभ की वजह से। बिल्कुल। तो अभी इसी आकर्षण के केंद्र को लेकर और इस महाकुंभ को लेकर अगला आपका गीत। जी हाँ, अगला जो गीत है वो बहुत ही सुंदर भाव है कि जैसे ही हम कुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर कदम रखते ही ऐसा लगता है कि हम पावन हो गए, पवित्र हो गए, दिव्य हो गए। गंगा मैया की ऐसी कृपा है कि यहाँ की कण कण में दिव्यता है, पवित्रता है। तो आइए वो एक प्यारा सा भजन, तो बोलिए गंगा मैया की जय। कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए। कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए। बूंद संगम के तन पर जब ये पड़ी, बूंद संगम के कुछ मेरे तन पर पड़ी, क्षीर सागर का अमृत कलश हो गए, क्षीर सागर का अमृत कलश हो गए। कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए। बूंद संगम के कुछ मेरे तन पर पड़ी, बूंद संगम के कुछ मेरे तन पर पड़ी, क्षीर सागर का अमृत कलश हो गए, क्षीर सागर का अमृत कलश हो गए। कुंभ नगरी में जो ही पड़े ये कदम, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए, पाप जन्मों जन्म के सभी खो गए। देखिए, हम लगातार कह रहे हैं ये कुंभ दिव्य भव्य है और ऐसा माना जाता है कुंभ की यूं तो अपनी एक कहानी है, लेकिन आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, आपके पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए कुंभ में एक बार स्नान तो करना चाहिए। ये पूर्ण कुंभ है तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि गंगा मैया और संगम में हम डुबकी लगा पा रहे हैं। तृप्ति जी, आपने इतने प्यारे गाने लिखे हैं, इतना प्यारा आप गाती हैं, अगर आप गंगा मैया के लिए, क्योंकि गंगा मैया के तट पर हम बैठे, अगर कुछ सुना देते तो। जी जरूर। गंगा मैया की एक अमृत की बूंद ही हमें तर जाने के लिए पर्याप्त है और यहाँ तो पूरी गंगा मैया है, संगम है, गंगा और यमुना का संगम है जिसमें डुबकी लगाने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, हम भव से पार हो जाते हैं। बहुत सारी महिमा है इस गंगा मैया की। तो एक प्यारा सा गंगा माता का भजन। ना धन दौलत मांगू, ना मांगू राज खजाना, ना धन दौलत मांगू, ना मांगू राज खजाना, अमृत घूट पिला गंगा माँ, चरणों में दे दे ठिकाना। ना धन दौलत मांगू, ना मांगू राज खजाना, ना धन दौलत मांगू, ना मांगू राज खजाना। कुंभ पर्व है आया माता, अमृत जल है तेरा, सारी दुनिया उमड़ पड़ी है, लगा कुंभ का मेला। मुझ पे अपना प्रेम दिखा
आशीर्वाद है माता मुझ पे सदा लुटाना, ना धन दौलत मांगू ना मांगू राज खजाना, ना धन दौलत मांगू ना मांगू राज खजाना। वाह क्या बात है। देखिए गंगा यमुना हमारी ऐसी विरासत है, ये नदियाँ, ये प्रकृति इतनी प्यारी विरासत है जिसको कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसको संरक्षित करना, इसका संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मुझे आपके गाने के बोल में साफ तौर पर नजर भी आता है। अच्छा, यहाँ पर जब कुंभ में लोग आते हैं तो अपने अपने इष्ट जो भी होते हैं, हर किसी के, कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई भगवान विष्णु को मानता है, तो मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो लोग उन्हीं के भजन गाते हैं। आपके तृप्ति जी के इष्ट कौन है और अपने इष्ट के लिए तृप्ति जी आज क्या गाएंगे? देखिए मेरा जिस भजन से नाम हुआ, मुझे जिस भजन के माध्यम से लोग जानते हैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तो वही मेरे आराध्य बन गए हैं। उन्हीं को मैंने अपना सब कुछ मान लिया है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सबके सामने हूँ। तो वो भजन मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम संगम रूप में आना, तुम संगम रूप में आना। कभी गंगा बन के कभी यमुना बन के चली आना, माँ गंगा चली आना। कभी गंगा बन के कभी सरस्वती बन के चली आना, माँ गंगा चली आना। वाह तृप्ति जी वाह, आपने जो गंगा और यमुना का संगम अपने भजन में किया है वो अद्भुत है। अच्छा, एक आखिरी कोई भजन जो आपका मनपसंद हो और हमारे तमाम श्रद्धालुओं के लिए हो, जो नहीं आ पाए हो उनके लिए भी हो और महाकुंभ के लिए तो हो। जी हाँ, एक बहुत प्यारा लोक धुन पर आधारित यहाँ का अवधी भाषा में एक भजन है जो बहुत ही सुंदर भाव है। उसमें जैसे पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कुंभ मेला चलना है, इस बार स्नान करना है, तो प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी बातचीत का आपस का संवाद है इस भजन के माध्यम से। तो धनी हो अमर सरस रस पाने चलिए, धनी हो अमर सरस रस पाने चलिए। धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए, धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए। ए जी पाने चलिए जी, कमाने चलिए, हाँ पाने चलिए जी, कमाने चलिए। धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए, धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए। धवल धूसर जल सुर सरी जहवा, श्यामल नीर जमुन बहे जहवा। कंठे शारदा के धार बहत जहवा, ऐसन सुभाग सुनर धाम मेले कहवा। ए जी सुनिए संगम वे बिहाने चलिए, ए जी सुनिए संगम वे बिहाने चलिए। घाटा अमृत टपकत लहाने चलिए,
घाटा अमृत टपकत लहाने चलिए, धन्य कुंभ प्रयाग पुण्य पाने चलिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, कुंभ में इस बार जो स्नान कर लेगा वाकई उसके भाग्य, उसका जीवन तर जाएगा, क्योंकि ये कुंभ अब 144 साल के बाद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति जी आपका। मुझे लगता है कि हर कोई आपको मेरी तरह लाइव सुनना चाहता है और हमारे दर्शक हैं वो भी यही सोच रहे होंगे कि काश वो आपको लाइव सुन पाते। धन्यवाद। लेकिन आपके गीतों के माध्यम से आपने बता दिया कि ये महाकुंभ कितना ज्यादा जी, अद्भुत है अद्भुत। और अकल्पनीय भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो देखिए, इतना मेरा वादा है आपसे जो मैं हर बार आपसे करती हूँ कि महाकुंभ की कोई भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं, चाहे वो संगीत का रंग हो या फिर महाकुंभ के अद्भुत रंग हो। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।